डिस्कस करेंगे। जो भी हम आज पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो सब का सब CBSE सिलेबस पर बेस्ड है और रेफरेंस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम NCERT बुक। इसके जो कंटेंट्स हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पर डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन, मैनेजमेंट इन द 21st सेंचुरी। ये वो टॉपिक हैं जो हम नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर में कवर करेंगे। हमने क्या किया है कि पूरे चैप्टर को एक साथ डिस्कस ना करके हम इसको 4 अलग अलग पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। इसमें हम कुछ टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमने इस वीडियो में नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के 2 टॉपिक लिए हैं, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके साथ साथ हम स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन से करेंगे। ये हमने इसलिए किया है ताकि वीडियो की जो लेंथ है वो छोटी रहे। छोटी वीडियो लेंथ आपको समझने में आसानी होती है, आपको बोर नहीं करती। अगर हम पूरा चैप्टर एक साथ समझाने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, आपको बोर करेगा और आप उस चीज़ को सही से समझ नहीं पाएंगे। ब्रॉडली डिस्कस करने के लिए हम 2-2, 3-3 टॉपिक्स एक बार में डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि 4 वीडियोज़ में हम ये पूरा चैप्टर क्लोज़ कर दें। तो जैसा मैंने बोला, हम इस बार इस वीडियो में इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट एक बहुत ही खूबसूरत सा शब्द है जो हमारी डे टू डे लाइफ में हमारे चारों तरफ है। द एंटायर नेचर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मैनेजमेंट। पूरे नेचर की तरफ अगर हम देखें तो वो पूरा एक अपने आप में एक मैनेजमेंट सिस्टम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैनेजमेंट की डेफिनेशन में जो जो वर्ड्स आते हैं, मैनेजमेंट की डेफिनेशन में जो जो बातें बताई गई हैं, वो सब की सब अगर हम अपने नेचर की तरफ ही देखें तो सब अप्लाई होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, नेचर का अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेचर में पेड़ पौधों का अपना रोल है, लिविंग थिंग्स का अपना रोल है, नॉन लिविंग थिंग्स का अपना रोल है, ह्यूमन बींग्स का अपना रोल है, एनिमल्स एंड बर्ड्स का अपना रोल है। हर कोई अपने अपने रोल पे फिक्स है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव सबका एक ही है एंड दैट इज़ सर्वाइवल। सर्वाइवल के लिए हर प्राणी, हर जीव जंतु, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग जिस जगह पर भी है, जिन हालात में भी है, वो एक पूरा कंप्लीट रोल प्ले करता है, जिससे पूरा एक मैनेजमेंट सिस्टम बनता है। किसी भी एक चीज़ के होने और एक चीज़ के नहीं होने से पूरा सिस्टम बिगड़ सकता है। इसी तरह अगर हम अपने आसपास देखें, आसपास देखने का मतलब आप घर से बाहर निकलते हैं, आप किसी स्टोर पे नज़र डालिए, वहाँ भी पूरा एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है। आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाइए, वहाँ भी पूरा एक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत ही काम होता है। आप किसी शॉपिंग मॉल में चले जाइए, किसी मल्टीप्लेक्स में चले जाइए, सब जगह एक मैनेजमेंट की प्रोसेस के अंतर्गत पूरा सिस्टम मैनेज होता है। और तो और अगर हम अपने घर पे देखें तो घर में भी पूरा एक मैनेजमेंट सिस्टम के साथ चलता है। उसमें जो टॉप मोस्ट सीनियर हमारे मैनेजर होते हैं वो हमारी मम्मी होती हैं, हमारी मदर होती हैं। रेदर आई वुड लाइक टू से with regards, with a feeling of proud that mother is the best manager of this world. Rather I would like to say the best non-paid manager of this world, जो घर को इतने अच्छे तरीके से मैनेज करती हैं। तो मैनेजमेंट हमारे चारों तरफ है, सिर्फ देखने का नज़रिया है।
उसको बहुत ही आसान शब्दों में समझने के लिए, बहुत ही आसान एग्जांपल्स के साथ समझने के लिए मैंने ये कुछ थ्योरेटिकल बातें आपको बताई। बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, बड़े बड़े ग्रुप्स के बारे में बात करके, हैवी टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करके अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा तो दैट विल बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड। अभी चैप्टर की शुरुआत है, सब्जेक्ट की शुरुआत है, क्लास 12th की स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग में ही बहुत भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए तो आगे पढ़ने में आसानी होगी। अब अगर हम ऑथर्स की डेफिनेशंस की बात करें तो जैसा लिखा हुआ है, मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन अ ग्रुप इफिशिएंसी अकम्प्लिश सेलेक्टेड एम्स। इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोसेस है, एक तरीका है जो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि एक सिस्टम को, एक एनवायरनमेंट को मेंटेन किया जाए जिसमें लोग अकेले और ग्रुप में काम करते हैं, अलग अलग तरह के काम करते हैं, अपने अपनी काबिलियत, अपने अपने असाइन जॉब के तहत काम करते हैं, बहुत ही मेहनत से करते हैं, एफिशिएंटली करते हैं, इफेक्टिवली करते हैं फॉर द सेलेक्टेड एम्स। यानी कि उनका जो ऑब्जेक्टिव है, जो उनका एम है, जो उनका टारगेट है, वो सबका एक ही है। जो ऑब्जेक्टिव, जो टारगेट कंपनी का है, उसी के लिए सब लोग इकट्ठा होकर एक ग्रुप बना के अलग अलग काम आपस में बांट के उसको पूरा करते हैं। दूसरी भाषा में अगर हम कहें, मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग, कंट्रोलिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस इन ऑर्डर टू अचीव कोऑर्डिनेशन ऑफ द ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज एसेंशियल इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट अलॉटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। इसका भी मतलब वही निकलता है कि हमको प्लान करना है, ऑर्गेनाइज करना है, एक्चुएट करना है, कंट्रोल करना है अपने ऑपरेशंस को, जो हम काम कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री के अंदर काम हो रहा है, जो कंपनी के अंदर काम हो रहा है, उसमें ये जितने भी वर्ड्स, जितनी भी टर्मिनोलॉजीज इसमें आ रखी हैं, जैसे ऑर्गेनाइजिंग है, कंट्रोलिंग है, प्लानिंग है, ये सब के सब अपने आप में एक चैप्टर्स हैं, एक बहुत ही ब्रॉड स्टडी है जो मैनेजमेंट के अंतर्गत आती है। ये प्रोसेस का हिस्सा है, मैनेजमेंट की प्रोसेस का एक हिस्सा है, ताकि काम इफेक्टिवली हो और एफिशिएंटली हो। इफेक्टिवली मतलब a quality of work within in a efficient way। efficient way का मतलब आपका मिनिमम इनपुट, मैक्सिमम आउटपुट, कम से कम खर्चे पे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हम ले सकें, उसको हम एफिशिएंटली कहते हैं। अलॉटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, जो आपको टारगेट दिए गए हैं, जो आपको एम दिया गया है, जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए, राइट। तो मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, कंट्रोलिंग होती है, किसकी? ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी ऑपरेशंस हैं, जो भी काम हैं, उन सबको एक कोऑर्डिनेशन के साथ अलग अलग लोग, अलग अलग डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेट करके एक प्रोसेस के अंतर्गत ये काम करते हैं ताकि हम एक इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से अपने टारगेट को अचीव कर सकें। अब आइए कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, जो हमने पहले अभी डिस्कस किया। सेम वही चीज़ यहाँ पर दी गई है, जिसमें मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर रखा है प्रोसेस वर्ड को, गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो मैनेजमेंट का कंसेप्ट ये कहता है कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? कोई एक मशीन नहीं है, कोई एक इक्विपमेंट नहीं है। मैनेजमेंट अपने आप में कोई एक फार्मूला नहीं है, ये बल्कि एक कंप्लीट प्रोसेस है, पूरी एक प्रोसेस है जिसमें हम एक एम को लेके, एक टारगेट को लेके, एक ऑब्जेक्टिव को लेके काम करते हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली असरकारक तरीके से, एफिशिएंटली किफ़ायती तरीके से। अब जैसे इसमें जो जिन शब्दों का इस्तेमाल है, जैसे प्रोसेस है, तो प्रोसेस इज़ अ फंक्शन परफॉर्म बाय द मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये वो वर्ड्स हैं जिनके पूरे चैप्टर के साथ आप इसका एनालिसिस करेंगे, इस पूरे सिस्टम को समझेंगे, इन सारी टेक्नोलॉजीज़ को समझेंगे। यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में दे रखा है कि प्रोसेस इज़ अ फंक्शन परफॉर्म बाय द मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। यानी कि प्रोसेस एक फंक्शन है जो मैनेजमेंट अप्लाई करता है ऑर्गेनाइज करने में, प्लान करने में, स्टाफ करने में, डायरेक्टिंग में एंड कंट्रोलिंग में। प्लानिंग का मतलब किसी भी चीज़ को पहले से प्लान करना, जो काम आप करने जा रहे हैं उसकी पहले एक प्लानिंग करते हैं,
उस प्लानिंग के साथ फिर हम उस काम को ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज जब हो जाता है तो फिर हम उसके लिए स्टाफिंग करते हैं, मतलब कौन आदमी क्या काम करेगा, उस काम को बांटते हैं अलग अलग लोगों में। फिर हम उनको डायरेक्शन देते हैं, आपको क्या काम करना है, कैसे काम करना है, किस तरीके से काम करना है। सारे काम जब अलॉट हो जाते हैं तो उसके बाद हम उसको कंट्रोल करते हैं, यानी कि वो एक दायरे में, एक लिमिटेशंस में और एक टारगेट की तरफ प्रॉपरली आगे बढ़ सके, तो उसके ऊपर से कंट्रोलिंग होती है। गोल्स अचीविंग स्टेबिलिटी, ग्रोथ, प्रॉफिट, सर्वाइवल, क्वालिटी, इफिशियंसी। अब गोल क्या होता है किसी भी कंपनी का? गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? सिर्फ एक कंपनी प्रॉफिट के लिए चलती है? हाँ, बहुत ज़रूरी है प्रॉफिट। कोई भी कंपनी जब इस्टेब्लिश होती है, कोई भी कमर्शियल यूनिट जब इस्टेब्लिश होता है, कोई भी प्रोडक्ट बनता है, कोई भी सर्विसेज अगर मार्केट में आती हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट इज़ द मेन एम ऑफ द कंपनी। बट बिसाइड्स प्रॉफिट हमें स्टेबिलिटी भी चाहिए होती है, हमें ग्रोथ भी चाहिए होती है, हमें सर्वाइवल भी चाहिए होता है, क्वालिटी भी चाहिए होती है, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी भी चाहिए होती है। इसका मतलब ये है कि खाली हम प्रॉफिट कमा रहे हैं लेकिन हम सर्वाइव नहीं कर पाए, यानी कि हमारी कंपनी कुछ ही समय में बंद होने की नौबत पे आ गई, तो दैट इज़ ऑफ नो यूज़। हमें प्रॉफिट भी चाहिए, साथ में सर्वाइवल भी चाहिए। अब हम प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, सर्वाइवल भी ले रहे हैं, बट हमारी ग्रोथ नहीं हो रही, तो ग्रोथ भी बहुत ज़रूरी है। ग्रोथ के साथ साथ हमें स्टेबिलिटी भी चाहिए, स्टेबिलिटी के साथ साथ हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी भी चाहिए और साथ में एफिशिएंसी भी चाहिए। effectiveness doing the right task, completing activities and achieving goals। effectiveness मतलब आप एक काम को सही तरीके से करते हैं और उसको गोल्स अचीव करने में उससे मदद होती है। effectively means maintaining the quality, maintaining the system। उसको मेंटेन करते हुए इफेक्टिवली हम अपने काम को करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग तरीक़ों से काम करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम होते हैं, एक गोल की तरफ, एक ऑब्जेक्टिव की तरफ। इफ़िशियंसी डूइंग टास्क करेक्टली विथ मिनिमम रिसोर्सेज, लेस इनपुट मोर आउटपुट। जैसा हमने पहले भी इस बात को डिस्कस किया कि किसी भी काम को सही तरीके से करना, क्वालिटी के साथ करना और कोशिश करना कि उसमें कम से कम इनपुट्स का इस्तेमाल हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम आउटपुट जनरेट कर सकें। लेस इनपुट का मतलब हमें कम से कम चीज़ें, कम से कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें। रिसोर्सेज इन द सेंस आपका मैन पावर हो गई, किसी भी काम करने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत है, किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है, किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए कितने रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए कितनी मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ों को एक ऑप्टिमम लेवल पे लाकर उसको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जनरेट करना ही इफ़िशियंसी कहलाता है, राइट। तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। यानी कि कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट कहता है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम काम करते हैं इस एम के साथ कि हमें अपना गोल अचीव करना है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। अब आइए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं? मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जो भी मैनेजमेंट है, जो भी प्रोसेस है, जो भी सिस्टम है, वो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। गोल ओरिएंटेड मतलब हमें मालूम होता है हमें कहाँ जाना है, हमने पहले से अपना टारगेट फिक्स कर रखा है, अपनी एम बना रखी है, अपनी डेस्टिनेशन चुन रखी है हमने कि हाँ हमको मार्केट में इतनी स्टेबिलिटी चाहिए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है। हमें मार्केट से इतना प्रॉफिट चाहिए, ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। हमें लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइवल चाहिए, हमें अपने कंपटीटर्स के बीच में स्टेबिलिटी चाहिए। तो इस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने गोल ओरिएंटेड प्रोसेस के साथ एक मैनेजमेंट सिस्टम चलता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मैनेजमेंट सिस्टम है इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जो ये एक प्रोसेस है वो गोल ओरिएंटेड है, यानी कि एक टारगेट और एक ऑब्जेक्टिव के साथ ये प्रोसेस आगे बढ़ती है। मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव मतलब इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट एक सर्टेन जगह पे ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि मैनेजमेंट की ज़रूरत आपको हर जगह पे पड़ती है। किसी भी चीज़ को, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी डिपार्टमेंट को, किसी भी यूनिट को, किसी भी एक्टिविटी को प्रॉपरली मैनेज करना हर जगह बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर मैं एक कंपनी की बात करूं जिसमें एचआर डिपार्टमेंट भी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी है, सेल्स एंड मार्केटिंग भी है, तो हर डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट प्रोसेस
प्रॉपरली चलेगी एक कोऑर्डिनेशन के साथ, तभी हम एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस बना पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मैनेजमेंट की ज़रूरत हमको हर जगह और हर लेवल पर होती है। मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। जैसा मैंने अभी बोला, मैनेजमेंट जो है वो एक मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी है। यानी कि मैनेजमेंट जो एक प्रोसेस है, जो एक सिस्टम है, वो सब जगह अप्लाई होता है। सब जगह इन द सेंस कि सिर्फ लोगों पर अप्लाई नहीं होता है, ये काम पर भी अप्लाई होता है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ मनी, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। इसका मतलब मल्टी डायमेंशनल टास्क है जहाँ पे ये प्रोसेस हमें अप्लाई करनी ही पड़ती है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, कौन सा काम करना है, कितना काम करना है, किस समय के लिए काम करना है, कितने समय के लिए काम करना है, कैसे करना है, कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, कितनी जल्दी से जल्दी करना है। तो वो मैनेजमेंट ऑफ वर्क का ही एक सिस्टमेटिक तरीके से हमको उसको करना पड़ता है। तो वहाँ भी मैनेजमेंट का इस्तेमाल होता है। मैनेजमेंट ऑफ मनी, अब आपका पैसा है, उस पैसे को कैसे इस्तेमाल करना है, पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कब आएगा, अगर पैसा आ जाता है तो उसको कहाँ कहाँ यूज़ करना है, किस तरीके से बेस्ट तरीके से यूज़ करना है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट इनकम कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले सकें। तो वो भी एक पूरा एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ऐसी मैनेजमेंट ऑफ पीपल, हमारे पास बहुत से लोग हैं, अलग अलग टैलेंट, अलग अलग एक्सपर्टीज़, अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं। उन सब से हमें काम निकालना है, उन सब से हमें काम करवाना है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारा गोल, हमारा ऑब्जेक्टिव सबका एक ही है। लोग अलग अलग हैं, टैलेंट अलग अलग है, सबका एक्सपीरियंस अलग अलग है, लेकिन सबको मैनेज करते हुए हमें एक सिंगल गोल की तरफ आगे बढ़ना होता है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, जो आप काम करते हैं, जिस तरीके से काम करते हैं, जो आपकी मशीनरीज चल रही हैं, जो आपके इक्विपमेंट्स चल रहे हैं, जो आपकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हो रखी हैं, उन सबको भी हमको प्रॉपरली मैनेज करना पड़ता है, कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, ताकि एक सिस्टमेटिक तरीके से उस प्रोसेस को हम कंप्लीट कर सकें, मैनेजमेंट प्रोसेस को कंप्लीट कर सकें। मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि एक प्रोसेस है जो सिर्फ एक बार अप्लाई कर दी और वो हो गया, नहीं, इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। कॉन्टीन्यूस इन द सेंस डेली आपको मैनेजमेंट सिस्टम प्रोसेस को फॉलो करना है। डेली आपको मैनेजमेंट सिस्टम जो प्रोसेस है इसको अप्लाई करना है। इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। कॉन्टीन्यूस प्रोसेस 7 days a week, 365 days a year, लगातार चलने वाली एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जो कभी नहीं रुकती। क्योंकि अगर ये सिस्टम, ये मैनेजमेंट अगर रुक जाएगा तो बीच में कोऑर्डिनेशन टूट जाएगा, कोऑर्डिनेशन टूट जाएगा तो जितनी चीज़ें सब बिखर जाएंगी, सही से कोऑर्डिनेट नहीं हो पाएंगी, तो हम अपना जो असाइन टारगेट है, जो असाइन गोल है, उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें मैनेजमेंट को हमेशा एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस की तरह इस्तेमाल करना पड़ता है। मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट जो है वो किसी एक आदमी का काम नहीं है। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। एक ग्रुप एक्टिविटी, एक ग्रुप जहाँ पे हर नेचर का आदमी अवेलेबल है, हर एक्सपीरियंस का आदमी अवेलेबल है, टेक्निकल आदमी है, नॉन टेक्निकल है, हर ग्रेड का आदमी है, हर सब्जेक्ट का आदमी है। वो पूरा एक ग्रुप बनाता है। अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग तरीके से काम होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग यूनिट्स होती हैं। एट द एंड ऑफ द डे हमारा मोटिव, हमारा इंटेंशन, हमारा गोल, हमारा ऑब्जेक्टिव एक रहता है, लेकिन हम उसको ग्रुप में ऑर्गेनाइज करते हैं। यानी कि मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। ये एक ग्रुप के साथ चलने वाली एक्टिविटी है जिसमें हर लेवल का आदमी इन्वॉल्व होता है। मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट जो है ये एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है जो डायनेमिक इन नेचर है। डायनेमिक इन नेचर का मतलब ये रिजिड नहीं है। रिजिड का मतलब कि आपने एक सिस्टम बना दिया और हमेशा आपको उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना है, नहीं, ये डायनेमिक इन नेचर है। डायनेमिक का मतलब होता है जो बदलती रहती है। बदलना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट चाहे हमारी कंपनी के अंदर का हो या वो एनवायरनमेंट बाहर का हो,
बाहर का मतलब कंपनी के बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो भी डायनेमिक है, चेंज होता रहता है। कंपनी के अंदर का भी जो एनवायरनमेंट है वो भी चेंज होता रहता है। तो उसके साथ कोप अप करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा मैनेजमेंट सिस्टम है, जो मैनेजमेंट प्रोसेस है, वो डायनेमिक होना चाहिए। यानी कि समय के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उस सिस्टम को चेंज कर सकें, उसकी स्ट्रेटेजीज़ को चेंज कर सकें, उसका काम करने के तरीके को हम चेंज कर सकें, ताकि जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी एक्सटर्नल चेंजेस हैं, जो भी इंटरनल चेंजेस आ रहे हैं, जो भी हमें उसको अपग्रेड करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, उन सब चीज़ों के लिए मैनेजमेंट को हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट का मेन जो आपका जो पॉइंट होता है वो यही होता है कि मैनेजमेंट इज डायनेमिक इन फंक्शन। उसके जो फंक्शंस हैं वो चेंज होते रहते हैं एज पर सिचुएशन, एज पर द असाइंड जॉब, एज पर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, माइक्रो इन्वायरमेंट और द मैक्रो इन्वायरमेंट। मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट कोई टेंजिबल चीज़ नहीं है, कोई मशीन नहीं है, कोई इक्विपमेंट नहीं है कि आपने कंपनी के किसी सेंट्रल यूनिट पर लगा दिया और वो चारों तरफ से मॉनिटर कर रहा है और वो सिस्टम चल रहा है। नहीं, ये एक इंटेंजिबल फोर्स है, एक थ्रस्ट है, एक अट्रैक्शन है जो हम सबको बांध के रखता है। एक थ्रस्ट, एक फोर्स है, एक ताकत है जो हमको काम करने के लिए प्रेरित करती है। एक तरह का ग्रेविटी है जो हमको सबको आपस में जोड़ के रखती है। हम अलग अलग एक्सपीरियंस के लोग हैं, अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं, अलग अलग हमारे पास अपना अपना अलग अलग टैलेंट है, अपना अलग अलग कैलिबर है। उन सब के साथ हमको मिलके एक ग्रुप एक्टिविटी के रूप में काम करना पड़ता है और उस काम को एक सर्टेन गोल, एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव की तरफ हम मिलके उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैनेजमेंट जो है वो एक इंटेंजिबल फोर्स है, यानी कि आप उसको छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, एक इंटेंजिबल फोर्स है जो सबको एक ग्रुप में बांध के रखता है और ग्रुप में बांध के रख के उसका जो मेन फंक्शन होता है कि हमें अपने ऑब्जेक्टिव, अपने गोल को अचीव करना है। तो ये हम लोगों ने 3 टॉपिक कवर कर लिए। मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन हो गया आपका, मैनेजमेंट का कंसेप्ट हो गया और मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अगले वीडियो में आगे के 2 या 3 टॉपिक हम कवर करेंगे जिसका लिंक मैं बहुत जल्दी आपको शेयर कर दूंगा। तो प्लीज़ ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस टाइम, बाय।